हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। प्रूव दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण फार्मूला माना जाता है। इनके बिना अलजेब्रा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेकिन क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आज प्रूव करके जानते हैं। पहले हम तो जानते हैं क्या चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो उसमें दो चीज होती है। प्रूव करने में क्या चीज होती है, दो चीज। एक होती है एलएचएस और दूसरी होती है आरएचएस। तो यहाँ पर हमको एलएच इसको मान लेते एलएचएस और ये जो मेरा दिया है वो इसको मान लेते आरएचएस। ओके, अब प्रूफ करने की बारी जब आती है तो प्रूफ करने में क्या होता है कि एलएचएस को या तो आरएचएस कर दे या तो आरएचएस को क्या कर दे, एलएचएस कर दे। प्रूफ या तो एलएचएस से आरएचएस कर दे या आरएचएस से क्या कर दे, एलएचएस कर दे। तो हम क्या लेते हैं, एलएचएस अभी ले रहे हैं। एलएचएस से हम लोग आरएचएस करेंगे। तो एलएचएस में हमको जो दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। अब इस चीज को हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी जो होल स्क्वायर मतलब दो टाइम्स है, टू टाइम्स है। तो टू टाइम्स मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर था इसलिए a प्लस बी और a प्लस बी लिख लिए। हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम जानते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने का रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। या अगर रूल हमको नहीं पता है तो सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट जो टर्म दिया है उस टर्म में क्या करते हैं, a को पकड़ लेते हैं। हो गया। a को पकड़ने के बाद नेक्स्ट जो बचता है a प्लस बी, उस चीज को क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं या रख देते हैं। फिर से यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस b है तो b, फिर से वही चीज को क्या करते हैं, सेकंड टर्म जो होता है उस चीज को क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं a प्लस बी। हो गया। कुछ नहीं किया, क्या किया, एक बार फिर से देखिए। a को पकड़ लिए, फर्स्ट टर्म में जो भी टर्म है फर्स्ट उसको a को पकड़ लिए, बाकी रेस्ट जो सेकंड था वो पूरा पूरा बैठा दिए। फिर से प्लस है तो प्लस और b था तो b, और a प्लस b को क्या किया, फिर से इस चीज में क्या किया, रख दिए। हो गया। ये चीज रखने के बाद हम जानते हैं a को जब a से मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पर क्या होती है, a स्क्वायर होती है। a स्क्वायर क्यों होती है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं a के पावर 1 गुने a के पावर 1 बराबर जो होती है a के पावर कितना हो जाती है, 2। मतलब पावर जो होती है वो दोनों आपस में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाती है। इसलिए हम a के पावर ने कुछ दिया है तो समझिए 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, a के पावर 1 और a के पावर 1 मतलब a के पावर होल स्क्वायर 1 और जुट के कितना हो गया, 2। हो गया। अब ये चीज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, फिर a1 मतलब a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ab, क्या होगा, a और b। फिर से उसी तरह b को a से जब मल्टीप्लाई होता है तो a इंटू बी लिखे चाहे b इंटू a लिखे, दोनों चीज चलता है। तो a और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ab हो गया। और ये हम फिर से उसी रूल को अपना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर b1 है और यहाँ पर भी कितना है, b1 है। तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो b1 और b1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं या रूल के अनुसार चलते हैं तो 1 और 1 होता है वो जुड़ जाता है, तो b के पावर कितना, 2। हो गया। ये चीज करने के बाद क्या करते हैं, फिर से आप ये देख रहे हैं कि नहीं कुछ है तो मान लीजिए 1 है, नहीं कुछ है तो मान लीजिए 1 है। और सर जब एक जैसा रहे तो दोनों चीज को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस ab और ab को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab और प्लस क्या चाहिए, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर। हो गया। तो हम यहाँ पर देखे थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम वो एलएचएस में क्या किए, इस टर्म को लिए और लेने के बाद क्या किए, सॉल्व किए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलएचएस जो था वो मेरा आरएचएस के बराबर आ गया। हो गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।